सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। तो हो गई है खूबसूरत से दिन की शुरुआत और खूबसूरत से दिन की शुरुआत के साथ चलिए आज की वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं ज़रा बहुत दूर की सैर पे, तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आज के मौसम के हाल। तो अभी आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हैं और धूप आई है हल्की हल्की अभी, और थोड़ी देर में अगर ऐसे ही रहा तो बहुत गर्मी भरा दिन आज होने वाला है, लग रहा है ऐसा मौसम को देख के। और दादी जी भी उठ के आ गई हैं। दादी चल मैं जोड़ी दादी। हाँ हाँ ओ तो चलिए फिर चलते हैं हम सफ़र पे। और आज मेरे साथ आयुष और आदि जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं आपको तो आगे आयुष और आदि मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो आयुष और आदि भी रेडी होकर मेरे से पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं महलचोरी के लिए। और उससे पहले देखिए मेघा और चाची जी बहुत ढेर सारी मेहनत करने के लिए आ गए हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने फुल एंजॉय भी कर लिया है 2 से 3 दिन। और अब बच्चों के अंदर की कुछ क्रिएटिविटी को जगाने के लिए, कुछ इनका स्किल डेवलप करने के लिए आज मैं जा रहा हूं बच्चों को लेके। कहाँ? महलचोरी जा रहे हैं बच्चे, और महलचोरी देखते हैं कि क्या सीखते हैं, क्या इनको सीखना है। तो चलिए चलते हैं सीधे महलचोरी के लिए। बोलते हैं ना, तो क्या हम कह सकते आपके हिसाब से किसको बोलेंगे कंप्लीट पर्सनैलिटी? संपूर्ण व्यक्तित्व, हिंदी बोलते हैं ना, संपूर्ण व्यक्तित्व किसको बोलेंगे? रेमंड कंपनी तो कोट पैंट पहना दिया, टाई पहना दिया, बोले इज अ कंप्लीट मैन। तो इज ही रियली अ कंप्लीट मैन? उसका बिहेवियर अच्छा हुआ तो कह सकते हैं। ओके, बिहेवियर। और क्या क्या कंप्लीट मैन होने के लिए और क्या चाहिए? हम बोलते ना अक्सर, आपका फ्रेंड भी होते होंगे कि यार वो लड़का अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। आदमी को एक मतलब फिजिकली स्ट्रांग, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, अगर आप यू आर फिजिकली वीक, आपने कहा ना जैसे मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं। दूसरा, यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग, मानसिक रूप से आपको क्या होना चाहिए? सशक्त होना चाहिए, है ना। उसके बाद तीसरा, इंटेलेक्चुअली यू शुड बी स्ट्रांग। आपका इंटेलेक्चुअल कैसा है? बॉडी स्ट्रांग। पहले तो फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग एंड मोरली स्ट्रांग। क्या आप नैतिक रूप से स्ट्रांग हैं? आपके अंदर मूल्य हैं? एंड द फाइनल वन इज स्पिरिचुअली स्ट्रांग। आध्यात्मिक रूप से भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। तो आध्यात्मिक का मतलब समझते हैं हम लोग क्या होता है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? किसको बोलते हैं आध्यात्म? अच्छा, वो तो है ना फीलिंग्स। कहाँ पे होते हैं फीलिंग्स? फीलिंग्स आर्मी के अंदर कहाँ? पर्टिकुलर प्लेस है उसके लिए क्या? वो होते रहते हैं ना अंदर बाहर। आप बताओ। अभी मैं अपने तीनों बच्चों के साथ यानी आयुष, आदित्य और मेरा छोटा भांजा कार्तिक, उनको लेके आया हूँ महलचोरी एडुटेक हिल एकेडमी में। और यहाँ बच्चों के कुछ स्किल डेवलपमेंट कराएंगे हम 1 महीने, क्योंकि समर वेकेशन में बच्चों को मस्ती के साथ साथ कुछ उनकी स्किल भी डेवलप हो जाए, तो इस पर क्यों ना ये बेहतर होगा उनके फ्यूचर के लिए। तो आए हैं हम नेगी जी के पास, क्योंकि नेगी जी से हमने पहले भी एक इंट्रो कराया था जब हमारे विद्यालय में आए थे। तो अभी हम नेगी जी से पूछते हैं कि क्या क्या उनके प्रोग्राम चल रहे हैं और बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इन चीज़ों की और ये सुविधाएँ हमारे यहाँ पर मिलती नहीं हैं इस प्रकार की। तो पूछते हैं नेगी जी से कि क्या क्या उनके प्रोग्राम चल रहे हैं और कैसे वो बच्चों को निखारने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ हैं नेगी जी। और नेगी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपका कि आप यहाँ पे अल्प संसाधनों में ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो कैसे आपको लगा कि यहाँ पे ये चीज़ें करनी है, कैसे आपने यहाँ पे नींव डाली इस संस्था की, और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे सर। दिनेश प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। पहले भी आपसे मुलाकात हुई है आपके स्कूल में, और मेरा एक ही मकसद है इस चीज़ को। मैं एक्चुअली दिल्ली में रहा हूँ और लगभग 25 साल मैंने दिल्ली में जॉब किया है। उसके बाद मैं सोचा, कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि जो शहरी बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है वो हमारे ग्रामीण में रहने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, इन लोगों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो 25 साल का जो मेरा बड़ा बृहद एक्सपीरियंस है, मैं अपने गांव में वापस जाके मैं रिवर्स प्लान करके मैं इन बच्चों में थोड़ा वैल्यू ऐड कर पाऊँ।
सो वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में मैं काम कर रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों में जो है कि बच्चों में नॉलेज तो होता है बट वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो जो भी नॉलेज है उसको अगर इंटरव्यूअर के सामने बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है तो उसको पता नहीं लगता कि एक्चुअली इसको ज्ञान है या नहीं है। तो सबसे पहले कैसे इनके अंदर का झिझक दूर किया जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का यहाँ पे कोर्स बच्चों को करा रहा हूँ। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी में कि क्या कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि आजकल ये डिजिटल युग है तो कंप्यूटर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के बारे में उसकी निटी ग्रिटी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज तक केवल कंप्यूटर में ये था कि चलो हमने कुछ ड्राइंग बना दी और थोड़ा टाइपिंग कर लिया और उससे आगे हम कुछ सोच नहीं पाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जब बच्चे आए तो मैंने उनको जो एक्चुअल जब बाहर जाएंगे जॉब वर्क पे मेरा एम्फेसिस है मैन, कि मैं कैसे बच्चे यहाँ से उनको काम यहाँ से आ जाए और बाहर जाके सीधे जॉब करें। फिर उनको बाहर जाके ये ट्रेनिंग ना लेनी पड़े, उनका समय की बचत भी होगी और उनका पैसों का बचत भी होगा। उसके बाद तीसरा जो एरिया है मेरा वो है सॉफ्ट स्किल, यानी कि लाइफ स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो या नहीं हो। तो ये सारी विधाएं मैं इनको सिखा रहा हूँ और ये मस्ती की पाठशाला भी कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि समर वैकेशन में बच्चे यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें, सीखें। और अगर जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो मेरा HS नेगी_edutech करके मेरा यूट्यूब में चैनल भी है, उसमें भी आप लोग जो दूर दराज के बच्चे हैं उसको एक्सेस करके वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन के, ग्रामर के बेसिक लेसन है, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, तो उसको देख सकते हैं। और ये मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के सोसाइटी में थोड़ा चेंज आए, क्योंकि केवल शिक्षा, एकमात्र शिक्षा से ही आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ सर कि बच्चों से पहले गार्जियन को, पेरेंट्स को अवेयर होना ज़रूरी है। तो हमारे गार्जियन के लिए क्या आपका मैसेज है, जो हमारे लोकल के गांव के जो हमारे स्थानीय अभिभावक हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, कि बच्चों को किस प्रकार से वो तैयार करें भविष्य के लिए? क्योंकि 1 साल की या 1 महीने की बात नहीं है, ये 1 महीना मुझे लगता है उनका अच्छा भविष्य बना सकता है। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो है बच्चों में नित्य ये 1 दिन या 1 महीना इसे हम लगातार हमको ये काम करना पड़ेगा बच्चों के ऊपर। और पेरेंट्स स्पेशली जो अभिभावक हैं वो बच्चों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। तो हमको ये जागरूकता लानी पड़ेगी। अगर हमको अच्छी जॉब चाहिए, अगर उसके लिए हमको शहरों का रुख करना पड़ेगा, और शहरों का रुख करना पड़ेगा तो बच्चे वहाँ पे सारे अपने अब लगा लीजिए, आर्मी, जो आर्मी मैन होता है वो वेल इक्विप्ड होता है, वो सारे उसके पास राइफल होता है, पिट्ठू पूरा रेडी है एकदम अटैक करने के लिए। और हम अगर निहत्ते उनके सामने जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। तो उनको मैं चाहता हूँ कि फुली इक्विप्ड यहाँ से होकर जाएं और जाके सीधे वहाँ पे वो उनके साथ मुकाबला कर पाएँ। तो अगर शहरी बच्चों के साथ मुकाबला करना है तो पेरेंट्स को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके हमारे बच्चे नौनिहाल जागरूक हो पाएंगे और तभी समाज में परिवर्तन आएगा। तो अभी हमने बात की नेगी जी से कि किस प्रकार से वो ग्रामीण क्षेत्र में, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि रिवर्स पलायन करके, यानी वापस आके बाहर से और गांव में इस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं और बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर के स्किल को डेवलप कर रहे हैं। जैसे नेगी जी ने बताया कि बच्चों के अंदर सारे स्किल हैं, बस उनको निखारने की जरूरत है और वही निखारने का काम नेगी जी कर रहे हैं। तो नेगी जी को हमारा दिल से सलाम है और ऐसा प्रयास आप करते रहें और आपको देख के आपसे इंस्पायर होकर और लोग भी इस काम को करें। तो नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप आए और आपने हमको मौका दिया बोलने का, और धन्यवाद। Learned greetings, how to greet people and how to, when we depart, then what should we say? Okay, so here we have 2 words, color. Okay, the pronunciation is almost the same, COLOUR, color means rang, or COLOUR, color means rang. So what is the difference? आप लोगों ने बताया यहाँ पे U एक्स्ट्रा है, यस हम अग्री, बट डिफरेंस क्या है? दोनों का मीनिंग भी वही है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट द सेम, कलर एंड कलर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? आप बता रहे थे बेटे, क्या डिफरेंस है? एक ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है और एक अमेरिकन। ग्रेट, बैठ जाए प्लीज। ब्रिटिश कौन सा है और अमेरिकन कौन सा है? नीचे वाला क्या है?
दिस इज ब्रिटिश, PR लिख रहा हूं ब्रिटिश के लिए, और ये क्या है, अमेरिकन। अब आप लोग बताइए हम लोग कौन सा इंग्लिश फॉलो करते हैं? हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं? एनीबॉडी? यस, ब्रिटिश। कौन सा? ब्रिटिश। कौन सा? क्यों ब्रिटिश करते हैं बताओ? हैं? यू डोंट नो, ओके। आपको पता है? पहले ब्रिटिश, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी। यस भाई साहब, 200 साल की गुलामी है, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे ना, तो दैट्स व्हाई वी फॉलो ब्रिटिश। और आप कंप्यूटर में देखेंगे, कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी है? कंप्यूटर कहाँ की टेक्नोलॉजी है? USA की। अगर कंप्यूटर में आप इसको लिखेंगे ना तो इसके नीचे एरर आएगा, लाइन बनी कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहां अमेरिकन इंग्लिश में ये नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? COLOR, खल। हिंदी में तो इजी है, उठते जागते सोते नमस्ते प्रणाम सिमन्या जो कुछ भी बोल लो। लेकिन इन इंग्लिश व्हेन यू आर ग्रीटिंग समबडी, देन ऑल द टाइम यू नीड टू सी योर वॉच, देन ओनली। अभी टाइम देख के आपको ग्रीट करना पड़ता है, हिंदी में ऐसा नहीं है। सो यू कैन नॉट, एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश को हमने अभी तक क्या सीखा है? वी हैव लर्न इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, हियर we are learning English as a language. So how to greet people when you meet somebody? How should you greet people? So when we wake up early in the morning before 12, and if you are meeting somebody exactly at 12, then how will you greet? Good noon. And after 12 till 5, good afternoon. And after 5, good evening. Till what time? When you go to your bed. जब सोने से पहले तब हम क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। और जब डिपार्ट कर रहे होते हैं तब क्या बोलते हैं? अगर 1 बजे छुट्टी हुई आपकी तो आपने फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे? बाय बाय बाय, सी यू लेटर। और if you are pretty sure that you are meeting your friend tomorrow only, then you can say see you tomorrow. And if you are not sure, then you will say see you later or see you soon. ठीक है? और जब आप डिपार्ट करते हैं और नाइट में जब आप सोने के लिए जाते हैं तब क्या बोलते हैं? गुड नाइट। एंड गुड नाइट इज द फाइनल कॉल। आफ्टर दैट नो कॉन्वर्सेशन विल टेक प्लेस। प्लीज रिमेंबर, अगर आप रात में किसी से चैट कर रहे हैं ना, तो हमको पता है रात है, हम लिखते हैं गुड नाइट, तो भी बोलेगा गुड नाइट बाय बाय। अब यू वांट टू चैट विद हिम, बट वो बोलेगा आपने गुड नाइट बोल दिया, तो गुड नाइट इज द फाइनल कॉल। आफ्टर दैट नो कॉन्वर्सेशन विल टेक प्लेस। गॉट इट? एंड डिपार्ट करते हैं, 1 बजे डिपार्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो आप क्या बोलेंगे? बाय बाय, गुड बाय। और 5 बजे बाद अगर आप डिपार्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप? यू कैन से गुड नाइट। 5 बजे भी धूप लगी हुई है, 5 बजे के बाद भी आप क्या बोल सकते हैं? गुड नाइट। ओनली व्हेन यू आर प्रीटी श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू मीट दिस पर्सन टुडे, आई एम गोइंग टू मीट दिस पर्सन टुमारो और लेटर, देन यू कैन से गुड नाइट। तो क्लियर है सबका? सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, बाय बाय। आज आपका पहला दिन है एडुटेक हिल एकेडमी में, तो कैसा रहा आप लोगों का मिस्टर कार्तिक? अच्छा, और आपका? अच्छा, तो क्या सीखा आपने पहले दिन? गुड मॉर्निंग सीखा। How to greet people. क्या सीखा आपने? तो अच्छा लग रहा, मतलब अगर आप कल से रहेंगे रेडी यहाँ आने के लिए, रहेंगे ना? ठीक है।